आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। अब चूंकि ये रीजनिंग पर बेस्ड है तो बिल्कुल लॉजिकल टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और एक बार में इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत जबरदस्त टॉपिक है। आपको यकीन नहीं होगा कि इसी टॉपिक को, ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग छोटा सा टॉपिक है और उसके अंदर जो कंसेप्ट अपन डेवलप करेंगे उसको सेट थ्योरी के साथ मिक्स करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और जो बड़े बड़े आजकल लेटेस्ट टॉपिक चल रहे हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत फंडामेंटल टॉपिक है, एक शुरुआती पन्ना है। आजकल जो मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग चीजें चल रही हैं पाइथन वाइथन प्रोग्रामिंग में, ये बेसिकली उसका शुरुआत है। यहीं से आप बात को समझेंगे। ओके, चलो उतना सारा नहीं, फिलहाल तो अपन IIT-JEE के रिस्पेक्ट में मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एडवांस के सिलेबस में नहीं है लेकिन मेंस के सिलेबस में है और तय है कि मेंस में इससे 1 या 2 सवाल हर साल आता ही आता है। तो अगर इस टॉपिक को हमने बिल्कुल सॉलिड कर लिया, बिल्कुल ढंग से समझ लिया, जो कि हमारा सॉलिड हो जाएगा, जो कि हम ढंग से समझ लेंगे, तो हमारे 1 सवाल या 2 सवाल होना तय हो गया, क्योंकि इस टॉपिक से श्योर शॉर्ट सवाल आता है और आपका वो सवाल श्योर शॉर्ट सही होगा। ओके, चलिए फालतू टाइम ना वेस्ट करते हुए मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे पहला शब्द जो समझना होता है वो होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब है कोई भी सेंटेंस जो ट्रू हो या फॉल्स हो, एग्जैक्टली या ट्रू या फॉल्स, एनी, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, एनी सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जिसको आप क्लियरली ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं, उसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में स्टेटमेंट कहेंगे। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो कि ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता तो स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, स्टेटमेंट को सबसे पहले समझें। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ट्रू या फॉल्स होगा या ट्रू या फॉल्स, उसको आप एग्जैक्टली कह सकें कि सच है या झूठ है, सत्य है कि असत्य है, तब आप जो है उस सेंटेंस को कहेंगे स्टेटमेंट। ऐसा सेंटेंस जो केवल ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड पर देखें, मान लो मैं आपको बोलूं कि 2 + 2 = 4, तो ये एक स्टेटमेंट है। मान लो मैं आपको बोलूं 2 + 2 = 5, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। यह एक ट्रू स्टेटमेंट है और यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हम हर उस चीज को स्टेटमेंट बोलेंगे जिसको आप एग्जैक्टली कह सकें कि ये ट्रू है कि फॉल्स। अब जैसे मैं केवल आपसे बोलूं गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। या मैं बोलूं आई एम हैप्पी, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये सेंटेंस है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है। सेंटेंस, अब ये ध्यान रखना है, वो सेंटेंस स्टेटमेंट होगा मैथमेटिक्स की नजर में जिसको आप एग्जैक्टली ट्रू या फॉल्स कह सकें। इस प्रकार की चीजें, जैसे मैं बोलूं ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, तो ये स्टेटमेंट है और यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सबसे पहले आप सेंटेंस और स्टेटमेंट समझिए। अगर कोई भी स्टेटमेंट है तो यह ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये कहलाती है, ये हो गया स्टेटमेंट। जैसे ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सेंटेंस तो कोई भी कुछ भी आप बकवास कर दें, सेंटेंस बन गया, लेकिन वह सेंटेंस स्टेटमेंट तभी बनेगा जब या तो वो केवल ट्रू हो या केवल फॉल्स, एक साथ दोनों नहीं। गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, टुडे इज रेनिंग, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो ये सब चीजें क्या है, ये सेंटेंस है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है। तो ये हो गई स्टेटमेंट की बात। कोई भी ऐसा वाक्य जिसको आप एग्जैक्टली कह पाए कि ट्रू हो या फॉल्स, श्योर शॉर्ट ट्रू या फॉल्स,
वो कहलाता है स्टेटमेंट। ये पहला शब्द हो गया स्टेटमेंट, बहुत इजी चैप्टर है। दूसरा शब्द होता है ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। आइए अब हमने स्टेटमेंट को डिफाइन कर लिया कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो केवल ट्रू होगा या केवल फॉल्स होगा कहलाएगा स्टेटमेंट। अब एक और शब्द आता है ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। कुछ नहीं, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो गई, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई, उसको फॉल्स वैल्यू नहीं कहते, कहते सब ट्रुथ वैल्यू ही है। ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू, जिसको कि टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं पर हम लिख लेते हैं इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, जिसको कि हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रुथ वैल्यू का मतलब कि वो ट्रू है कि फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो बोलेंगे ट्रुथ वैल्यू ट्रू, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। जैसे इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। ये दोनों तो स्टेटमेंट ही नहीं है, इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। ट्रुथ वैल्यू का मतलब है कि वो ट्रू है कि फॉल्स, बेसिकली बस इतना ही है। ट्रुथ वैल्यू का मतलब है कि वो ट्रू है कि फॉल्स। अगर कोई स्टेटमेंट सच है, ट्रू है, तो भैया उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, झूठा है, असत्य है, तो हम कहेंगे उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, जिसको कि हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट शब्द आज अभी हमने सीखे, स्टेटमेंट और दूसरा ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। कॉपी करो। तो दो चीजें समझ में आ गई। तीसरा इंपॉर्टेंट शब्द है सिंपल, और नहीं, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। आइए बात करें सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट की। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब है एक सिंगल स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। जो सिंगल स्टेटमेंट होगा वो कहलाएगा सिंपल स्टेटमेंट। अकेला एक स्टेटमेंट बस, जैसे आई एम सेलेक्टेड इन IIT एक स्टेटमेंट, टुडे आई गॉट लैपटॉप एक स्टेटमेंट, टुडे इज रेनिंग एक स्टेटमेंट, 2+2 इज 5 एक स्टेटमेंट। जो एक सिंगल स्टेटमेंट होता है वह कहलाता है सिंपल स्टेटमेंट। सिंगल, सिंपल एक ही बात है। अब यह कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? when 2 or more than 2 simple statements are joined using logical connectives, we get a कंपाउंड स्टेटमेंट। जब एक से अधिक सिंपल स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद से जोड़ दिया जाता है, जब एक से अधिक सिंपल स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद से जोड़ दिया जाता है, जैसे आई गॉट अ लैपटॉप एंड आई गॉट अ मोबाइल। एक सिंपल स्टेटमेंट आई गॉट अ लैपटॉप, बीच में एक लॉजिकल कनेक्टिव एंड आई गॉट अ मोबाइल, यानी कहने का मतलब मुझे लैपटॉप भी मिला और साथ में मोबाइल भी मिला। तो यह कहलाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। जब आप एक, दो या दो से अधिक, अब जोड़ने के लिए कम से कम दो तो चाहिए ही चाहिए, दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन कर दें। कितने लॉजिकल कनेक्टिव हैं? बहुत सारे लॉजिकल कनेक्टिव, हम बात करेंगे इनकी। जब आप दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को
लॉजिकल कनेक्टिव की मदद से कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। जरा सा कॉपी करो तो मैं लॉजिकल कनेक्टिव बताऊं। जब दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को आप लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद से जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। वैसे तो बहुत सारे लॉजिकल कनेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 ही लॉजिकल कनेक्टिव हैं। पहला है, आई रंग बदल के लिख लेते हैं बढ़िया से रंग से, हमको केवल फिलहाल 4 ही लॉजिकल कनेक्टिव को स्टडी करना है। पहला है एंड, और, इफ देन, और इफ एंड ओनली इफ। ये 4 लॉजिकल कनेक्टिव अपन एक एक करके पढ़ेंगे। इनकी मदद से कैसे स्टेटमेंट्स को जोड़ा जाता है, क्या क्या उनके बारे में कह सकते हैं, वो सब अपन अभी देखेंगे। एंड हर एक सिंबल होता है, यहां पर देख लेते हैं। एंड का सिंबल ऐसे ए बना देते हैं, ए। इसको कंजंक्शन भी कहते हैं। और का सिंबल है ऐसा, वी टाइप, वी। इसको डिसजंक्शन भी कहते हैं। ये सब नाम हैं, इनको ध्यान रखने हैं। इफ देन का सिंबल होता है ऐसे एरो, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसको कंडीशनल भी कहा जाता है। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल होता है ऐसे दोनों। अभी क्या है मीनिंग है सब समझेंगे। इसको बाई कंडीशनल भी कहा जाता है। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, बस ये 4 चीजें, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली। ये 4 लॉजिकल कनेक्टिव अपन को पढ़ने हैं, ये 4 लॉजिकल कनेक्टिव अपन को सीखने हैं। बस यही इतना ही है सिलेबस में, ज्यादा नहीं है। छोटा चैप्टर है, लेकिन इनमें क्वेश्चन बहुत घुमावदार आ सकते हैं, धीरे धीरे देखेंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट्स को, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को, 2 या 2 से अधिक सिंपल स्टेटमेंट को आप लॉजिकल कनेक्टिव की मदद से जोड़ देते हैं तो वह बन जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। 4 लॉजिकल कनेक्टिव हमको स्टडी करने हैं, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली। एंड का सिंबल ऐसे ए जैसा होता है, इसको कंजंक्शन भी कहा जाता है। एंड कह लीजिए, कंजंक्शन कह लीजिए, सिनोनिम है। और का सिंबल ऐसे वी जैसा होता है, इसको डिसजंक्शन भी कहा जाता है। इफ देन को कंडीशनल भी कहते हैं। इफ एंड ओनली इफ को बाई कंडीशनल भी कहते हैं। इफ देन का सिंबल ऐसा होता है और इफ एंड ओनली इफ का सिंबल ऐसा होता है। ये तीनों जो है बेसिकली 2-2 स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, फिर इनको आप कंबाइन कर करके हजारों स्टेटमेंट भी जोड़ सकते हैं। एक और शब्दों के लॉजिकल कनेक्टिव हम समझ गए, ये लॉजिकल कनेक्टिव हैं। एक और चीज यहां पर समझनी है, चौथी चीज, वो है निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। निगेशन का मतलब हम लोग इसको पढ़ते हैं नॉट, और इसका सिंबल होता है ये। निगेशन का मतलब बस स्टेटमेंट का उल्टा कर देना, यानी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, ट्रू। मतलब अगर अपन स्टेटमेंट को पी क्यू आर एस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लो हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी, और स्टेटमेंट है पी, आई हैव अ लैपटॉप। तो नॉट पी, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा आई डू नॉट हैव अ लैपटॉप। किसी भी स्टेटमेंट्स को, अब यहां पर अपन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए कैसे लॉजिक, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो वो लॉजिक फॉलो करता है, कैसे हम उस लॉजिक को मैथ में इंप्लीमेंट करते हैं, और मैथ में अगर कोई चीज इंप्लीमेंट हो गई तो फिर वो प्रोग्रामिंग और सर्किट्स और आपकी मशीन्स में भी इंप्लीमेंट हो सकती है। तो हमने एक स्टेटमेंट बोला पी, आई हैव अ लैपटॉप, तो नॉट पी हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा, उसका निगेट करना मतलब उसको फॉल्सिफाई करना। तो आई हैव अ लैपटॉप अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसको फॉल्सिफाई कैसे करेंगे कि आई डू नॉट हैव अ लैपटॉप। तो ये हो गया नॉट पी। नॉट सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट पर लगता है। कोई स्टेटमेंट ट्रू है, मान लीजिए अगर पी ट्रू है, यानी इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो नॉट पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर पी फॉल्स है
तो नॉट पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आइए इस चीज को समझें। आई हैव अ लैपटॉप, ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट लिखा है। मान लीजिए इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है कि मेरे पास लैपटॉप है, मैं सच बोल रहा हूं, तो आई डू नॉट हैव अ लैपटॉप की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आइए छोटी सी एक टेबल बनाते हैं, छोटी सी एक टेबल बनाते हैं। यहां पर P की ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं, यहां नॉट P की ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं। अगर P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो नॉट P की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर आई हैव अ लैपटॉप सच स्टेटमेंट है, सत्य है, तो आई डू नॉट हैव अ लैपटॉप फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो नॉट P क्या करता है, उसकी ट्रुथ वैल्यू को बदल देता है। अगर P फॉल्स है तो नॉट P ट्रू हो जाएगा। आई हैव अ लैपटॉप, मैं झूठ बोल रहा था, आई हैव अ लैपटॉप झूठा स्टेटमेंट, तो आई डू नॉट हैव अ लैपटॉप सही स्टेटमेंट हो गया। यह चीज कहलाती है ट्रुथ टेबल। पांचवी चीज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल एक्चुअली क्या होती है, ट्रुथ टेबल एक टेबल होती है जो कि इनपुट की ट्रुथ वैल्यूज और आउटपुट की ट्रुथ वैल्यूज को कनेक्ट करती है। जहां इनपुट क्या है P और आउटपुट क्या है नॉट P। ट्रुथ टेबल is a table representing the truth values of inputs and outputs according to a given relation between इनपुट एंड आउटपुट। तो ट्रुथ टेबल एक टेबल है जो कि रिप्रेजेंट करती है ट्रुथ वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। यहां पर इनपुट क्या है P की ट्रुथ वैल्यू और आउटपुट क्या है नॉट P। ये छोटी ट्रुथ टेबल, सबसे चुन्नू ट्रुथ टेबल, इससे छोटी ट्रुथ टेबल नहीं बन सकती, ये स्मॉलेस्ट ट्रुथ टेबल पॉसिबल है। तो P अगर ट्रू फॉल्स तो नॉट P फॉल्स ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार की टेबल जो इनपुट और आउटपुट की ट्रुथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट और आउटपुट की ट्रुथ वैल्यू को दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू अ गिवन रिलेशन, जो भी रिश्ता वहां गिवन है। अब यहां क्या रिश्ता गिवन है कि इनपुट अगर P है तो आउटपुट कितना है, नॉट P है। तो इस रिश्ते के हिसाब से यहां पर इनकी ट्रुथ वैल्यू दिखाई गई है कि अगर इनपुट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और अगर इनपुट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी तो आउटपुट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। एक ऐसी टेबल जो कि इनपुट और आउटपुट की एक गिवन रिलेशन के हिसाब से ट्रुथ वैल्यू को दिखाता है कि कब कौन सी ट्रुथ वैल्यू होने पर क्या आउटपुट आएगा, वो कहलाती है उस गिवन रिलेशन की ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हमेशा किसी रिलेशन से बनेगी, इनपुट और आउटपुट के कोई ना कोई रिलेशन से बनेगी, तो ये कहलाती है ट्रुथ टेबल। 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इस चैप्टर को शुरू करने के पहले, 5 इंपॉर्टेंट चीजें या 6 कह लीजिए, बेसिकली 5 ही। पहला, स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है स्टेटमेंट? एक ऐसा सेंटेंस जो केवल ट्रू हो या केवल फॉल्स हो, वो कहलाएगा स्टेटमेंट। कोई भी सेंटेंस जिसको एग्जैक्टली हम बता पाए, ट्रू या फॉल्स में क्लासिफाई कर पाए, वो कहलाता है स्टेटमेंट। अब चैप्टर शुरू होगा। पहली चीज स्टेटमेंट हो गई। दूसरी चीज ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हम कहेंगे इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम कहेंगे इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। तीसरी चीज सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट, एक सेंटेंस को सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं, और अगर सिंपल स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ दिया जाए, लॉजिकल कनेक्टिव की मदद से कनेक्ट कर दिया जाए, तो कहलाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कितने लॉजिकल कनेक्टिव हमको पढ़ने हैं? हमको 4 ही लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ने हैं। एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। एंड का सिंबल ऐसे ए है, और का सिंबल वी है, इफ देन का एक एरो, इफ एंड ओनली इफ का डबल एरो। एंड को कंजंक्शन भी कहते हैं, और को डिसजंक्शन भी कहते हैं, इफ देन को कंडीशनल भी कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ को बाई कंडीशनल भी कहते हैं। चौथी चीज निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। ये कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ये सिंगल एक सिंपल ऑपरेटर है जो एक सिंपल स्टेटमेंट में काम करता है, उसको निगेट कर देता है, उसको उल्टा कर देता है, उसको पलट देता है। इसका सिंबल होता है टिल्डे, ऐसे टिल्डे, नॉट P। और ये है छोटा सा ट्रुथ टेबल। और पांचवी चीज जो समझी हमने वो है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ वैल्यूज
ऑफ इनपुट एंड आउटपुट अकॉर्डिंग टू अ गिवन रिलेशन। हर रिश्ते की अपनी ट्रुथ टेबल बनेगी, हर रिलेशन का जैसा रिलेशन होगा वैसे ही ट्रुथ टेबल में इनपुट और आउटपुट की ट्रुथ वैल्यूज हो जाएंगी। ये हो गई ट्रुथ टेबल का मतलब, हम समझ गए। स्टेटमेंट का मतलब समझ गए। सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब समझ गए। लॉजिकल कनेक्टिव्स आर द कनेक्टिव्स विच कनेक्ट टू और मोर स्टेटमेंट लॉजिकली। आइए अब यहां पर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। 6th पॉइंट यहां पर मैं अगर नया पेज ले लेते हैं, वरना सारा एक ही पेज पे घिच-पिचा जाएगा। आई छठी इंपॉर्टेंट चीज, अब हम आते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स, आइए बात करें। लॉजिकल कनेक्टिव्स आर कनेक्टर्स which connect logical connectors are connectors which connect two or more statements logically. Every logical connective has its own logic of connection. वैसे तो बहुत सारे लॉजिकल कनेक्टिव है, बट वैन मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हमको 4 ही पढ़ने हैं। लॉजिकल कनेक्टिव क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव की बात करें तो ये ऐसे कनेक्टर्स हैं जो 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट को लॉजिकली कनेक्ट कर देते हैं। स्टेटमेंट लॉजिकली। अब हर लॉजिकल कनेक्टिव का अपना ही लॉजिक होता है। आइए एक एक करके लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ें। 4 लॉजिकल कनेक्टिव हमको पढ़ने हैं। पहला लॉजिकल कनेक्टिव है एंड। इसका सिंबल होता है ये, और इसको कंजंक्शन भी कहते हैं। अगर एक स्टेटमेंट है P और दूसरा स्टेटमेंट है Q, तो इसको पढ़ते हैं P एंड Q। ये रेड एज P एंड Q। अब यहां पर स्टेटमेंट्स को अपन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है। स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, क्योंकि हम हर चीज को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में हर चीज कैसे कन्वर्ट होती है? सबसे पहले हर चीज वेरिएबल में कन्वर्ट होती है। चलिए बात करें तो स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। स्टेटमेंट्स को स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें। अब मान लीजिए P हमारा स्टेटमेंट है, आई हैव अ लैपटॉप, और Q हमारा स्टेटमेंट है, आई हैव अ मोबाइल। तो P एंड Q का मतलब हो गया आई हैव अ लैपटॉप एंड आई हैव अ मोबाइल। P एंड Q क्या होगा? आई हैव अ लैपटॉप, बस आपको P की जगह आई हैव अ लैपटॉप एंड आई हैव अ मोबाइल। तो P एंड Q का मतलब आई हैव अ लैपटॉप एंड आई हैव अ मोबाइल। अब एक बात बताओ, ये पूरा स्टेटमेंट जो है, अब आप लॉजिक पर आ जाओ। लॉजिक तो ह्यूमंस में इनबॉर्न है, इस चैप्टर में तो सिर्फ सिंबल्स पढ़ने हैं। लॉजिक तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। खुद सोचो, आई हैव अ लैपटॉप एंड आई हैव अ मोबाइल, ये पूरा स्टेटमेंट कब ट्रू होगा? जब मेरे पास लैपटॉप भी और मोबाइल भी हो। कॉमन सेंस। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे पास लैपटॉप भी है और मोबाइल भी है, तो ये मेरा जो कथन है, ये जो मेरा कहना है, ये कब सत्य होगा? जब मेरे पास लैपटॉप मोबाइल दोनों मौजूद हो। अब मान लो मेरे पास लैपटॉप तो है लेकिन मोबाइल नहीं है, जो बात मैंने बोली वो झूठ हो गई। आपको समझना है कि जो पूरा चैप्टर है लॉजिक पर बेस्ड है, और हम ह्यूमंस तो लॉजिक में ऑलरेडी सर्वोपरि हैं। हमने इस लॉजिकल चैप्टर को बनाया है, इस चैप्टर से लॉजिक बन के नहीं आया है। जैसे इंटीग्रेशन पढ़ने से हमको इंटीग्रेशन आता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, लॉजिक हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब खुद सोचो, मैं आपको जो है बोल रहा हूं कि मेरे पास लैपटॉप भी है और मोबाइल भी है, तो ये स्टेटमेंट कब सही होगा? ये मेरी बात जो मैंने बोली ये कब सही होगी? जब मेरे पास लैपटॉप और मोबाइल दोनों मौजूद हो। मान लो मेरे पास लैपटॉप है लेकिन मोबाइल नहीं, तो मेरा कहना गलत हो गया। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब लॉजिक।
मेरे पास मोबाइल है लेकिन लैपटॉप नहीं है तो भी कहना गलत हो गया। और अगर मान लो लैपटॉप भी नहीं है मोबाइल भी नहीं है, बिल्कुल झुट्टा किस्म का आदमी है, पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अब समझिए, अब हम बनाएंगे इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल देखिए, इनपुट है दो स्टेटमेंट P और Q, और आउटपुट है P एंड Q। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ये एंड की ट्रुथ टेबल है। या तो दोनों चीजें ट्रू होंगी या ट्रू फॉल्स होंगी, या फॉल्स ट्रू होंगी या फॉल्स फॉल्स होंगी। अब P एंड Q कब ट्रू होगा? जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स नहीं, कॉमन सेंस है। ट्रुथ टेबल में पता नहीं क्यों बच्चे दिमाग लगाते हैं। ये हो गई ट्रुथ टेबल। इनपुट क्या है? P और Q की ट्रुथ वैल्यूज। ट्रुथ टेबल किसका रिलेशन दिखाती है? ट्रुथ वैल्यूज का रिलेशन दिखाती है। ट्रुथ टेबल की बात करें, ध्यान रखना, ट्रुथ टेबल, टेबल रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ वैल्यूज, ये सिर्फ ट्रुथ वैल्यू बताएगी। तो ये हो गई टेबल रिप्रेजेंटिंग ट्रुथ वैल्यूज, P और Q की ट्रुथ वैल्यू और फाइनल आउटपुट। फाइनल स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट क्या है? P एंड Q। तो अगर P भी ट्रू होगा Q भी ट्रू होगा तभी P एंड Q ट्रू होगा। मेरे पास लैपटॉप भी हो और मोबाइल भी हो तभी मेरा स्टेटमेंट सही है कि आई हैव अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल। लेकिन अगर मेरे पास लैपटॉप है मोबाइल नहीं है तो मेरा कहना गलत हो गया। अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है मोबाइल है तो भी कहना गलत हो गया। और अगर दोनों ही नहीं है तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो ही गया। तो यानी हम सिंपल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू को देखकर, हम सिंपल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू को देखकर ये जज कर सकते हैं कि फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड। एंड स्टेटमेंट दो चीजों को कनेक्ट करता है। कितनों को? दो को। आप जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ रहे हैं हर एक दो को ही कनेक्ट करने वाला है। दो 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 करके ही सोचते हैं, दो दो करके, ज्यादा नहीं सोचते। तो ये हो गया एंड कंजंक्शन। तो ये हो गई कंजंक्शन ट्रुथ टेबल जो कि कनेक्ट करती है इनपुट की ट्रुथ वैल्यू आउटपुट। एंड के बाद अब हम बात करें और की।